सीईए जो है बहुत पहले पार्लियामेंट से पास हो गया था। तो नमाजियों को रोकना था तो उनको पहले से आप नोटिस देते, बाद में वो उनको कह सकते थे, लेकिन लात मारने का उनके ऊपर जो है ना हिंसा करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मुसलमान आज इस देश में बड़ी आबादी है, इसी देश के नागरिक है। मैं समझता हूँ कि ये जो है हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता। इलेक्शन कमीशन जो है सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। योगी साहब ने आज मालूम है कितने बच्चे जेल में डाल दिए जो नौकरी मांग रहे थे, वो इतनी समझ के। बहनों के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है। वो हमारे, अगर किसान आगे बढ़ेगा ना, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि कल के दिन ही सीएए लागू कर दिया गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। सीईए जो है बहुत पहले पार्लियामेंट से पास हो गया था, और जो जिस रूप में वो पास हुआ वो भी गलत था, क्योंकि उसमें एक वर्ग को छोड़ दिया गया था, एक मुस्लिम धर्म को उसमें शामिल नहीं किया गया था। वो गलत है। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते, तो वो गलत था। और ये जो आज ये लेके आए हैं, ये नागरिकता संशोधन कानून जो है, ये अचानक ही क्यों लेके आए हैं? आज ये चारों तरफ से घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फटकार लग रही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है, और एसबीआई को आज ही डाटा जो है देना है शाम 5 बजे तक। अगर नहीं देंगे तो वो जो है उनको जो है कोर्ट उन पे कड़ी कार्रवाई करेगा। तो इस वजह से जो है ये ध्यान भटकाने के लिए और पोलराइजेशन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अब उसको एक पोलराइज करने के लिए कि हम जो है देखो मुसलमानों के खिलाफ ये कर रहे हैं, इस तरह से जो है मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे नमाजियों को जो है लात मार रहा है पुलिस वाला, जो कि गलत है। वो उस तरह का काम नहीं कर सकता। अगर आपको नमाजियों को रोकना था तो उनको पहले से आप नोटिस देते, बाद में वो उनको कह सकते थे, लेकिन लात मारने का उनके ऊपर जो है ना हिंसा करने का कोई औचित्य नहीं बनता। संविधान में भी तो ये भी हक नहीं दिया गया है कि रोड पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर कोई संविधान विरोधी काम कर रहा है उसको एक हटाने का तरीका है, हिंसा के द्वारा नहीं आप हटा सकते। वो सजदा कर रहा है खुदा का, कोई जो है वहां पे जो है हिंसा नहीं कर रहा है कि वो कोई हिंसा कर रहा हो, कोई उत्पात मचा रहा हो, तो आप उसको दूसरी तरफ से भी कह सकते हैं कि आप जो है ना, आपका ये अधिकार नहीं है कि भाई वहां पे करो। लेकिन साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जब दूसरे प्रोसेशन चलते हैं वहां पे बड़े बड़े डीजे जो है, ऐसे डीजे चलते हैं जो दिल का मरीज जो है उसके दिल में सीधे जाके लगते हैं, उस पे रोक क्यों नहीं होती? वो भी तो चीज है। लेकिन ये एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं देश में कि ये पोलराइज करना चाहते हैं कि हम जो है ना मुसलमानों को सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुसलमान आज इस देश में बड़ी आबादी है, इसी देश के नागरिक है, इसी देश में पैदा हुए हैं, यहाँ उनकी रोजी रोटी है, सब कुछ यही है, तो उनको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? सीए को लेकर शाहीन बाग में भी बहुत पहले प्रदर्शन हुआ था कि सीए आया तो मुसलमानों को खतरा है उससे। उसके साथ सीए के साथ एनआरसी भी था, जिसमें जो है ना ये जो है ना लोगों को जो है देश की नागरिकता से वंचित करना चाहते थे, उसमें वो भी साथ में था। लेकिन ये भी गलत है कि जो है एक वर्ग को आप छोड़ रहे हैं। अगर नागरिकता देने का अधिकार आप देना चाहते हैं, जो बाहर से नागरिक आना चाहते हैं, तो वो सबके लिए समान है, जो भी आना चाहता है इस देश में। ये कह रहे हैं कि जो हम हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? देश हिंदू राष्ट्र तो कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि इस देश में ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अलग अलग धर्म के लोग इसमें रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता। अमित शाह जी ने कहा था सीएए आने के बाद हम एनआरसी भी लाएंगे। नहीं, वो गलत कर रहे हैं। जो ये सरकार को जो है बदलने का वक्त आ गया है, और जनता में बड़ा रोष है। ये इसी तरह से पोलराइज करके जो है ये चीजें करते हैं, और ईवीएम के माध्यम से जो है सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए 400 पार का आंकड़ा भी वो बता रहे हैं कि हम 400 पार लाएंगे और संविधान को बदल देंगे। आप सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, सरकार तो बोल रहा है कि हम इस बार 400 पार आएंगे।
तो वो ईवीएम के माध्यम से लाना चाहते हैं ना, क्योंकि ईवीएम का विरोध हो रहा है। और इतना ही नहीं, लोगों ने यहां तक तय कर लिया है कि हम ईवीएम मशीनों को तोड़ेंगे। ये आज की डेट में पब्लिक की वो है कि ना जो सरकार बननी चाहिए वो सही मायने में ट्रू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जनता का, तभी वो सरकार है। अगर ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और धांधली से सरकार आएगी तो वो जो है इस देश की सरकार नहीं होगी। और इस देश में जो है ना कुछ भी हो सकता है, उसमें बाहरी देश भी इसमें दखल देंगे, क्योंकि जो है ना जब ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बनने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ईवीएम तो सबसे सेफ है और सबसे फास्ट है इलेक्शन करवाने के लिए। देखिए, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप देखिए, जब हम चांद पर जो है एक मशीन को जो है यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, तो बाहर से वो क्यों नहीं ऑपरेट हो सकती? उसमें चिप जो है जो डाली गई है उसको कभी दिखाया नहीं गया, उसका सोर्स कोड नहीं बताया गया, क्या उसका सोर्स कोड है। और उसमें जो बीजेपी के जो है ना 4 डायरेक्टर हैं ऐसा बताया गया है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये चीजें जो है ईवीएम जो है, ईवीएम के माध्यम से जो है कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश हमेशा रहती है। और देश के नागरिक को अगर इस पर जो है शक हुआ है तो इसको हटाया जाना चाहिए। क्या पुराने तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, बैलेट पेपर से? जब दूसरे देशों में ये मशीनें हट गई हैं तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ईवीएम से भी उतना ही टाइम लग रहा है जितना बैलेट पेपर से लगता है। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि बैलेट पेपर से अभी भी चुनाव हो सकता है, ये कहना गलत है कि जो अब कैसे करेंगे, क्योंकि नामांकन के बाद विड्रॉल होता है और विड्रॉल के बाद ही जो है ना बैलेट पेपर छपते हैं। तो वो संभव है, ऐसा कुछ नहीं है ये, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि जो है इलेक्शन कमीशन जो है सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। और अभी भी एक पिटीशन डली है कि जिस तरह से जो है वो अपना कोई बंदा लाना चाह रहे हैं वहां पे, इलेक्शन कमिश्नर ने जो है ना रिजाइन कर दिया है, 2 पोस्टें खाली हैं, तो उसमें भी जो है सरकार की ये वो है कि वो जो है अपना बंदा कोई वहां ला के बैठा दे और इलेक्शन अपने ढंग से उसमें करा दे। और अभी आप देखिए पाकिस्तान के जो है जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो है अपना गुनाह भी कबूला है, तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। जैसा कि सीएए लागू हो गया है, अब सीएए आने के बाद क्या एनआरसी भी आएगा? तो क्या हो गया इससे? नुकसान क्या है? जो हिंदुस्तान में रहता है उसे क्या नुकसान है मुसलमान को? कोई भी नहीं। जो हिंदू भाई हमारे पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आए हुए उन्हें परमिशन देनी कि हिंदुस्तान में रहे, अपने प्रूफ दिखाने। किसके पास प्रूफ नहीं है? सबके पास है। बेमतलब में मुसलमानों को मिसगाइड करना। भाई तुम्हारे क्या नाम उसका कश्मीर में 370 लगाई, क्या फर्क पड़ा मुसलमानों को? जो जमीन लेते थे पहले भी हिंदू भाई लेते, आज भी लेते, इसमें क्या? कौन सा 3 तलाक़ें? इसमें पहले इस्लाम कहता था 3 तलाक़ें देनी चाहिए, फायदा हुआ? किस मुसलमान को नुकसान हुआ? इन्हें तो आपको शुभ नाम क्या है बड़े भाई का? मेरे आपका सचिन भाई, बहुत बढ़िया बात है। नुकसान तो तुम्हें हुआ मोदी सरकार में, हमें नहीं हुआ। हम तो कल भी पिंचन लगाते थे। हिंदू समाज के जो नौजवान बच्चे थे, अभी आपको पता चला होगा, जो 4 साल की सेना में भर्ती निकाली थी ना, 75 हिंदू बच्चे मर गए, उनकी नौकरी चली गई। उनके माँ बाप से पूछो जिन्होंने अपने बहन से, अपने रिश्तेदारों से बच्चों को तालीम हासिल करवाई थी और बेचारे भूख के मारे मर गए। अभी यूपी में आपने सुना होगा, योगी साहब सबसे बड़ी आदमी है, मैं उन्हें बहुत ईमानदार मानता था, बहुत अच्छा मानता था, क्योंकि नेता होना एक हिंदू समाज को अलग बात है, एक मठ के मालिक है, बहुत ज्ञानी होता है मठ का मालिक। भगवान छोटे मोटे आदमी को नहीं बनाते। योगी साहब ने आज मालूम है कितने बच्चे जेल में डाल दिए जो नौकरी मांग रहे थे, वो हिंदू समाज के बच्चे। उनके घरों में आग लगी हुई है, जो अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से, बहनों से किराए के पैसे लेके रेलवे स्टेशन पे पेपर देने गए थे, उन बच्चों को जेल में डाल दिया, उन लोगों को नहीं डाला जिन्होंने पेपर लीक करा था। सारा नुकसान हिंदू समाज को है। और ये जो कह रहे हैं ना 2024 का इलेक्शन आपको लिखत में देता हूं,
400 सीटें नहीं, आप ही लोग का समाज, हिंदू समाज, इन्हें 40 सीटें नहीं लाने पाएंगी, क्योंकि हिंदू समाज चुपचाप बैठा हुआ है। नेता भी इनके पार्टी के बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि सबकी ताकत तो मोदी जी ने ले ली, योगी साहब ने ले ली, जहां तक के योगी साहब की भी अमित शाह साहब ने ले ली, ये सबको मालूम है। तो भाई हर आदमी भुना हुआ, इन्हीं के लोग बैठे हुए। जैसे ही इलेक्शन 2-4 महीने में, 15-20 दिन में डिक्लेयर होगा, बीजेपी का हर जवान आदमी और जो बड़े नेता है वो कांग्रेस में आने वाले हैं, ये आपको बता रहा हूं। क्योंकि बच्चों, रोजगार आपका गया, हमारा नहीं गया। हम तो आपके वहां बेटे बर्तन धोते थे, कोई साइकिल रिपेयरिंग करता था, मुसलमान पिंचल लगाता था। आज नौजवान तबके से पूछो, उनके घर पे क्या क्या हाल है। 75 बच्चे मर जाना, चाहे मेरा समाज हो या आपका, इंसानियत को नहीं मरना चाहिए। ये मोदी साहब मार रहे हैं। हजारों बच्चों की 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करा था इन्होंने, 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करा था 1 साल में। 20 करोड़ नौकरी हिंदू समाज की खा गए। आज क्या हाल है? वो 40 करोड़ आदमी ने छोड़ देगा पढ़ा लिखा, उसने बुद्धि वाला होता है, वो कभी भी इन्हें वोट नहीं देगा। दूसरी बात, 2014 में बेटे आप पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, आप देख लेना, सोना जो था 25,000 रुपए तोला है, आज बेटे 70,000 रुपए तोला है 10 साल में। उनसे ये पूछो कि उनकी बेटियों की, उनकी बहनों की शादी कैसे होगी। 10 तोले सोना नहीं दे सकता आज वो आदमी। तो बेटी क्या हो रहा अपने देश को देखो। मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूं, हम तो तुम्हारे मजदूर हैं। हिंदू समाज को जाग के सोच के कि अगर इन्हें देश भेज दिया तो सिर्फ 4-5 आदमी मालदार होंगे, बेटे आपको रोटियां भी नहीं मिलेंगी। ये ऑन पेपर सोच लेना मेरी बात। इन्होंने तो देश को बेच दिया, आपको मालूम है किन्ने बेचा। नौकरी आपकी गई, रेलवे आपका गया, और इन्होंने यूनिवर्सिटी आपकी गई हिंदू समाज की। मुसलमान तो मजदूर था, आज भी दर्जी का काम करता है, मगर आप लोगों को अच्छा पैसा मिलता तो मुसलमान को भी रोटी आप कारखानों में दे देते। आप भी 100 रुपए की बजाय 110 रुपए दे के आते। जब आपको हिंदू समाज को नौकरी नहीं मिल रही, मोदी साहब खा गए, तो मुसलमान आपके वहां मजदूर था वो भी मारा गया। ये तो सबसे बहनों का नुकसान कितना हुआ है। ये बहन खड़ी हुई मेरी, इधर आ जाए, बुरा नहीं माने, इनसे पूछिए 25,000 रुपए तोला था, शायद इनके घर में शादी नहीं हुई हो कि आज वही सोना 70,000 रुपए तोला। क्या हो रहा है इस देश में? बहनों के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है। वो हमारे, अगर किसान आगे बढ़ेगा ना, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये वो देश था जो लाल वाला गेहूं खाता था, लाल गेहूं खाता था, बाहर मुल्कों से आता था। मगर जब इस किसान ने उपकार पिक्चर बनी, समझे नहीं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो जमीन में से गेहूं निकाल दिया। आज हमारे वहां गेहूं खराब होता। ये वो किसान है, उसकी हमें इज्जत, पूजा, हर जगह उसकी इज्जत किसान करनी चाहिए। आज भी आटा 25 रुपए किलो है। सबसे जरूरी है, सोना खाया नहीं जाता, चांदी खाई नहीं जाती, हीरे खाए नहीं जाते। खाने के लिए 25 रुपए किलो का आटा देता है किसान। आप उससे परेशान कर रहे हो, उसकी आमदनी छीन रहे हो, क्या होगा? आप कहाँ खड़े हो? और हिंदू समाज कहाँ खड़ा हुआ? मोदी जी का कहना है कि हमने 10 साल में देश को बहुत आगे बढ़ाया है। अरे कितना आगे बढ़ा दिया? 20 करोड़ तुम्हारी नौकरी खा गए, इससे ईमानदार कहाँ है जी? बताइए आप। 20 करोड़ हिंदू समाज की नौकरी खा गए। मोदी जी से अच्छा आदमी है? सिर्फ 4 आदमी मालदार 3 कर दिए। मोदी साहब कितने अच्छे आदमी, पैदल आप चल रहे हो, कार है आपके पास BMW। अभी 15,000 करोड़ रुपए उसके बेटे की शादी में खर्च हो रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी में क्या लगाया? क्या है तुम्हारे पास? ये हिंदू समाज को सबसे ज्यादा नुकसान मोदी साहब लूट रहे, हिंदू समाज को बर्बाद है। हिंदू समाज बर्बाद है। 2024 में देखना 20 सीटें भी नहीं आएंगी इनकी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।